जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में फिर एक बार हनुमान जी का एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताऊंगी, जिसको करने से आपके सारे संकट दूर होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मनोवांछित कामनाएं जो आपकी हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी, पर वीडियो को इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा और उपाय को करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। भाई लिखने में कंजूसी मत करिए, बाकी चीज़ में चलेगा, लेकिन लिखिए ज़रूर जय श्री राम। आप लिखेंगे, आपके हाथ से एक अच्छा काम होगा और मैं भी उसके लिए रिप्लाई करूँगी तो मेरे हाथ से भी एक अच्छा काम हो जाएगा। तो कृपया यह कार्य आप लोग अवश्य करिए, रिप्लाई ज़रूर करिए, मतलब कमेंट ज़रूर लिखिए। वीडियो चलिए शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही बने रहें। मेरा यह जो परिवार है छोटा सा, बालाजी उस पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे ही बनाए रहें और सभी लोग अपने घर में हंसते खिलखिलाते रहें। बस यही मेरी प्रार्थना है बालाजी से। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार मतलब हर बार आप लोगों को हनुमान जी के उपाय देती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई एक व्यक्ति के लिए तो दे नहीं रही हूँ पर्सनली, कि एक के लिए दे रही हूँ कि बार बार वही उपाय उसको रिपीट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे मतलब करोड़ों लोग हैं, जीवन में सबके लाखों दुख हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में दुख है तो ऐसा नहीं मतलब सोचना चाहिए कि दूसरा बड़ा सुखी है। हर किसी के जीवन में परेशानी है, हर किसी के जीवन में समस्या है और हर कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान है। ऐसा नहीं जिसके पास बहुत पैसे हैं वो भी परेशान है और जिसके पास नहीं है वो नहीं होने से परेशान है और जिसके पास हैं वो होने से परेशान है। जिसके पास सब कुछ है उसकी संतान अच्छी नहीं निकलती है, वो उससे परेशान है। जिसके पास संतान है तो उसकी संतान को संतान नहीं हो रही है, वो उससे परेशान है। मतलब हर घर में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई प्रॉब्लम, कोई न कोई बीमारी लगी हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी पर जो संपूर्ण हो, क्योंकि अगर जो संपूर्ण हो जाएगा ना तो फिर भाई उसको भगवान ही कह सकते हैं ना। भगवान भी इस पृथ्वी पर आकर के संपूर्ण नहीं थे, तो हम तो इंसान हैं। भगवान को भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। हम जानते हैं कि वो हमको मतलब दिखाने के लिए, रावण को वध करने के लिए उनका जन्म हुआ था, लेकिन हुआ तो था ना, उन्होंने वो सब झेला ना जो उनको झेलना था। तो जब उन्होंने झेला तो भला हम कैसे बच सकते हैं। अपने प्रारब्ध से तो कोई नहीं बच सकता, लेकिन ये है कि कुछ करके जैसे कि अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करके, कुछ अच्छी चीज़ें करके हम अपने उस प्रारब्ध को बदल सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन में खुशियों को ला सकते हैं। तो इसलिए जो है यह वीडियो जो है आप लोग अवश्य देखिएगा। बहुत ही सरल सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इसको अवश्य करिएगा। ऐसा मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि हनुमान जी के जो उपाय होते हैं वह किसी एक चीज़ के लिए नहीं होते हैं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए जो दुश्मनों को हराने के लिए होता है वो एक चीज़ के लिए होता है, क्योंकि उसमें बजरंग बाण का पाठ होता है। बजरंग बाण का पाठ जो है बार बार नहीं किया जाता है उपाय में। बजरंग बाण का पाठ जब हम बड़ी मुश्किल में हों, जब कोई समस्या का हल नहीं मिल रहा हो, तब किया जाता है। बाकी जैसे जो हनुमान चालीसा हुआ, चाहे ये मारुति स्तोत्र हुआ, चाहे वड़वानल स्तोत्र हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं इनके जो उपाय होते हैं ये हर चीज़ के लिए हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक सुंदर कांड का उपाय, जिसको करने से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। बस यह उपाय आपको शुरू कर लेना है। अब ऐसा नहीं है, यह उपाय अभी भी मेरा चालू है, ये जान लीजिए आप कि मतलब एक बार तो मेरा पूरा हो चुका है, दूसरी बार मैंने फिर किसी कार्य के लिए फिर से यह उपाय शुरू किया हुआ है। तो अभी भी मेरे घर में यह उपाय चल रहा है। तो एक बार मुझे इसका रिजल्ट मिल चुका है, अब दूसरी बार हनुमान जी महाराज कितनी कृपा करते हैं, करे
तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, हमारा चलो इसी बहाने कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, बस मैं तो यही सोच के करती रहती हूँ। तो इसलिए अभी भी यह उपाय हमारे घर में चल रहा है और हम इसको अभी भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा तो हो गया और काफ़ी लोगों का हो गया जो मेरे जानकारी में, जो मेरे जान पहचान में हैं, लेकिन आप लोगों के साथ अभी मैंने यह उपाय शेयर नहीं किया था। तो आज मेरे मन में आया कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ यह उपाय भी शेयर करती हूँ। अगर 2-4 लोग भी करेंगे और 2-4 लोगों का भी भला हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मेरा जीवन समझ लो कि सार्थक हो गया। तो इसमें करना क्या है, यह उपाय देखिए हनुमान जी का उपाय है, मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार को यह उपाय शुरू करना है और मंगलवार से लेकर के मतलब ये मतलब लगातार नहीं करना है, जैसे कि 40 दिन का चाहे 41 दिन का, ऐसा कुछ नहीं है। यह उपाय आपको कम से कम 11 मंगलवार या 21 मंगलवार, मैं तो कहूँगी 21 मंगलवार करिए। मैंने 21 मंगलवार का किया है, इसलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि अगर यह उपाय आप करिए तो आप भी 21 मंगलवार का करिए। हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। अब बहुत लोगों का कहना यह है कि भाई सब लोगों ने सुंदर कांड को रामायण से अलग कर दिया, कोई रामायण नहीं पढ़ता, अब सब लोग सुंदर कांड के ही पीछे पड़े हैं। भाई सुंदर कांड को तुलसीदास जी ने सुंदर कांड ही क्यों लिखा, और सारे कांड हैं उसको क्यों नहीं सुंदर लिखा? क्योंकि इसमें जो है हमारे हनुमान जी महाराज के, हमारे उनके चरित्र को दिखाया गया है, उनकी गरिमा को दिखाया गया है, उनके प्रेम को दिखाया गया है। सुंदरकांड पढ़ने से कोई ऐसा नहीं है कि कोई रामायण पढ़ना छोड़, आज भी हमारे घर में रामायण पढ़ी जाती है। हम रोज़ जो है डेली 2 पन्ना 4 पन्ना जैसा टाइम होता है रामायण पढ़ी जाती है। लेकिन अब ये कहिए कि सुंदरकांड अलग से क्यों लोग करते हैं, तो भाई अलग से हमको उतना फल मिलता है इसलिए हम करते हैं। हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, दूसरे की तो हम नहीं जानते। तो इसलिए मैं जो जानती हूँ मैं आपको वही बताऊँगी। तो यह उपाय जो है आपको मंगलवार करना है, और इसको जो है आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन रात्रि में, बहुत रात्रि में भी नहीं करेंगे तो चलेगा, शाम के टाइम जैसे 6:30-7 के बीच में आपको हनुमान जी की प्रतिमा रखिए, भगवान राम की प्रतिमा रखिए, और आराम से जो है तुलसी के पत्ते की, सबसे बड़ी बात है इसमें, तुलसी के पत्ते की 108 तुलसी के पत्ते की आपको माला बनानी है। तो और जिस कार्य के लिए भी आप इसको करना चाहते हैं, चाहे वो धन संबंधी कार्य हो, चाहे वो संतान संबंधी कार्य हो, चाहे आपकी बीमारी की संबंधी कोई चीज़ हो, चाहे आपका मतलब कोई गुप्त रूप से परेशानी हो, उसके लिए आप करने वाले, मतलब जिस भी कामना के लिए आप कर रहे हैं, आपको क्या करना है, मंगलवार से यह उपाय शुरू करना है। 108 तुलसी के पत्ते की आपको माला बनानी है, और उस पे जो है पीला वाले सिंदूर से सारे तुलसी के पत्तों को ऐसे खाली टीक देना है। उस पे राम नहीं लिखना है, खाली जो ऑरेंज कलर का सिंदूर जो होता है उसी ऑरेंज कलर वाले सिंदूर से उसको टीक देना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टीक देना है उसको, और फिर जो है हनुमान जी की प्रतिमा रखिए, भगवान राम की प्रतिमा रखिए। उसके बाद 1 लोटा जल रखिए वहाँ पे, हाँ 1 लोटा जल रखिए। उसके बाद एक दीपक रखिए। अब दीपक देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम जब कोई मनोकामना पूर्ति के लिए जब दीपक जलाते हैं तो ऐसा बताया गया है कि उसके लिए हमको कलावे की बाती बनानी चाहिए, है ना, मतलब रुई की बाती नहीं बनानी चाहिए, जो लाल कलावा आता है, जैसे जो हम रक्षा सूत्र ये बांधते हैं ना लाल कलावा, ऐसे लाल कलावे की बाती बनानी चाहिए। तो ऐसे लाल कलावे की बाती बना लीजिए, और उसके बाद जो है वहाँ रखिए उनके सामने 1 लोटा जल रखिए। फिर दीपक जो है प्रज्वलित करिए, दीपक में तेल ज़्यादा होना चाहिए ताकि रात्रि 12 साढ़े 12 बजे तक वो दीपक जल सके। अब जैसे कि मान लीजिए आपने 7 बजे शुरू किया उपाय, सुंदरकांड 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाने वाला कांड है, तो उसके बाद जो है रात्रि में 12-1 बजे तक दीपक जलता रहे। सुबह तक नहीं जलेगा तो चलेगा, लेकिन अगर आप सुबह तक जला सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं आप जला सकते हैं तो आप जैसे इतना तेल डालिए कि 12-1 बजे तक जलता रहे, दीपक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको दीपक जला दिया आपने, 1 लोटा जल रख दिया उनके सामने। अब तुलसी की माला हनुमान जी को अपनी कामना कहते हुए पहनाइए, ठीक है। तुलसी की माला हनुमान जी को आपने पहना दी। फिर उनको जो है पीले कलर, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है
उससे उनको टीका लगाइए। अब महिलाएं जो हैं, मान लीजिए महिलाएं यह उपाय कर रही हैं तो वो हनुमान जी को टीका नहीं लगा सकती ना, तो वो इस चीज़ को रहने दें, मत लगाएं वो टीका। भाई मैं तो मतलब ऐसे पैर में हम लोग टच कर देते हैं तस्वीर पे, पिता के समान हैं तो इसलिए टच कर सकते हैं। पर बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, उन लोग पूछती हैं भाई महिलाएं सिंदूर नहीं चढ़ा सकती, तो अगर आप नहीं चढ़ा सकते तो मत चढ़ाइए, आपकी इच्छा। बाकी जो है हनुमान जी ने ऐसा कुछ मना नहीं किया है, वो ब्रह्मचारी हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे पिता समान हैं, तो इसलिए ऐसा कोई विशेष दोष नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उनको पीला सिंदूर का टीका लगा दीजिए। टीका लगाइए, अपनी मनोकामना उनसे कहिए, उसके बाद संकल्प लीजिए कि हम जो है 21 मंगलवार का संकल्प ले रहे हैं इस कार्य के लिए। हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, ले करके खूब उसके बाद संकल्प लीजिए कि मैं 21 दिन के लिए अनुष्ठान कर रहा हूँ। हनुमान जी मेरा यह कार्य पूरा करिए, आपकी कृपा से ही मेरा कार्य पूरा हो सकता है, बाकी मेरे में तो कोई इतना बल नहीं है। और उसके बाद अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र का नाम लीजिए, आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम लीजिए। देखिए मैं बहुत डीप में नहीं बताती हूँ, मैं एकदम सरल तरीके से बताती हूँ ताकि हम आसानी से कर सकें, ठीक है। आप जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम लीजिए, अगर आपके फ्लैट का नंबर है तो फ्लैट का नंबर का नाम लीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, जल को नीचे गिरा दीजिए। उसके बाद हाथ अपना शुद्ध जल से अच्छे से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले गणपति गजानंद का आह्वान करिए कि हे गणपति गजानंद, मैं यह अनुष्ठान इतने दिन के लिए कर रहा हूँ, इतने मंगलवार के लिए, 21 मंगलवार के लिए, और मेरा यह अनुष्ठान आप पूरा करिए, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। इस प्रकार से गजानंद से प्रार्थना करिए। उसके बाद भगवान राम का नाम लीजिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम 11 बार या 21 बार। उसके बाद आप सुंदर कांड का पाठ करिए, ठीक है। एक बार सुंदरकांड का पाठ आपको करना है, और सुंदरकांड का पाठ करने के बाद अंत में एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद जो है हनुमान जी की कपूर से आरती करिए, उनको भोग लगाइए, जो भी आप भोग लगा सकते हो अपनी यथाशक्ति उनको भोग लगाइए, और उनसे फिर से प्रार्थना करिए। उसके बाद प्रसाद जो है अपने घर में, अपने आजू बाजू में अगर आप वितरण कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो प्रसाद उतना ही रखिए जितना आप रात्रि में समाप्त कर सकते हो। प्रसाद मतलब अगर आप ज़्यादा लाए भी हो तो भी चढ़ाइए इतना ही, क्योंकि जो भगवान के सामने आप रखेंगे वो प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आप अलग रखेंगे उसका कोई मतलब नहीं, वो आप कभी भी खाइए चलेगा, लेकिन जो उनके सामने आप रखेंगे वो प्रसाद हो जाएगा, उसको रात्रि में समाप्त करना ही उचित होता है। तो इस तरह से उनसे प्रार्थना करते हुए उनको जो है प्रणाम करिए। उसके बाद आप जो है 21 मंगलवार तक यह उपाय करिए। जो लोटे का जल है उसको जो रात्रि में वहीं रहने दीजिए ढक करके, सुबह जो है उसको ले जा करके तुलसी जी के गमले में उसको डाल दीजिए। अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी भी अन्य पेड़ पौधे में भी उस जल को डाल सकते हैं। यह उपाय आप 21 मंगलवार तक करके देखिए। अगर आपका वह कार्य न पूरा हो तो कहिएगा, बस पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस उपाय को आप करिए। मेरे कहने से इस उपाय को करके देखिए, अगर आपका कार्य न पूरा हो तो आप कहिएगा। हनुमान जी की कृपा से इतनी शक्ति है इस उपाय में। मैं एक बार कर चुकी हूँ, अभी दूसरी बार मेरा चालू है। अभी कम से कम अभी 2-3 ही मंगलवार हुए हैं, 21 मंगलवार करना है। आप भी करिए, आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरी बालाजी से प्रार्थना है। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।